हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। समय कुछ 6:30 बजने वाला है और मैं कॉलेज से आ गई हूँ। मैं कुछ शॉट्स वगैरह शूट कर रही थी। और अब कुछ आई थिंक जनवरी में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। मार्च होने जा रहा है, कुछ 4 महीने होने जा रहे हैं मुझे चैनल अपना प्राजिता टेल्स चैनल चलाते हुए। तो आज मैं बैठ के सोच रही थी कंटेंट क्रिएशन अपने आप में सोचना, हर रोज़ कंटेंट के बारे में आप क्या कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, आप उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, वो स्क्रीन पे कैसे प्ले होगा, आप कितने कंफर्टेबल हैं उसको शूट करने में। ये सारे बहुत सारे एंगल्स हैं जो इन दी प्रोसेस ऑफ जब मैंने चैनल स्टार्ट किया इनिशियली तब मुझे नहीं पता था। इट वाज रैंडम पैशन जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे अपने आप को कैमरे में देखना बहुत अच्छा लगता है, पिक्चर्स में देखना बहुत अच्छा लगता है। सो इट वाज दैट पैशन जिसने एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया कि मैं चैनल स्टार्ट करूं। और आज मैं सोच रही थी आज शायद मेरे सब्सक्राइबर अभी 97 कुछ सब्सक्राइबर्स हुए हैं। क्लोज टू 100 इन अ 4 मंथ, क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे। और मैं आई वॉज जस्ट इंजॉइंग एंड हैविंग लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव कि वेयर आई स्टार्टेड लाइक 0 सब्सक्राइबर से मैंने शुरू किया था। एंड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, आई मीन जिसने कभी आज तक यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, जिसने कभी उसको रन नहीं किया है, वो भी मुझे बता रहा था कि कैसे चलाना चाहिए। ऑफकोर्स मेरा पर्सनली मानना है कि आपको हमेशा एडवाइस उस इंसान से लेनी चाहिए जिसने वो किया हो जो आप करना चाह रहे हैं, उस फील्ड में उसने कुछ अचीव किया हो। बाकी किसी से आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने चैलेंजेस होते हैं इन दी प्रोसेस। आई मीन जो मुझे समझ में आया अब तक किसी भी चीज़ की चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। यू हैव टू बी प्रेजेंट एवरी डे जो भी काम आप कर रहे हैं। और ये मैंने सिर्फ चैनल के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा है। सो मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी थिंग इन योर लाइफ। रिलेशनशिप्स चलाने हैं, पहली लर्निंग जो मुझे समझ में आई, रिलेशनशिप्स चलाने हैं कंसिस्टेंट, बी देयर फॉर द पर्सन कंसिस्टेंटली। दोस्ती हो, फैमिली हो या कोई और रिलेशनशिप हो, चलेगा नहीं अगर आप कंसिस्टेंटली प्रेजेंट नहीं। यू शुड बी देयर फॉर द पर्सन व्हेन दे नीड एंड अदरवाइज ऑल्सो कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। दैट्स वन, दैट्स विथ रेफरेंस टू द रिलेशनशिप ज्ञान एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप्स कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ, एक दिन में आप ऋतिक रोशन नहीं बनेंगे, एक दिन में आप कैटरीना कैफ नहीं बनने वाले हैं, और शायद कभी बने भी ना अगर आप कंसिस्टेंटली जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है वो आप करते रहें। सो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अक्सर ये फील कराती है ये नहीं करना चाहिए, आज नहीं करना चाहिए, आराम कर लेते हैं, करनी होती है। यू हैव टू ओवरकम योर इमोशनल, बिकॉज इमोशंस कई बार कंट्रोल करते हैं आपके ब्रेन को और आपको रोकते हैं कोई चीज़ करने के लिए। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर टू थिंग्स। अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे वो चीज़ तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आपको लगेगा कि दैट यू हैव जस्ट रियली जस्ट बैंग ऑन, यू आर देयर एंड यू हैव डन इट। सो ये मेरी लाइफ लर्निंग है आफ्टर क्रॉसिंग माई 30 रियलाइज कंसिस्टेंटली एवरी डे डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, आप नहीं अचीव कर रहे हैं कुछ भी। चौथी चीज़ मैंने देखी, ऑर्गेनाइज्ड। आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना होता है विथ रिस्पेक्ट टू योर डेज, विथ रिस्पेक्ट टू योर आवर्स। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन मिस कर रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ों पे फिगर आउट कर जाएंगे, क्योंकि मन तो ऐसी चीज़ है, मन तो करेगा दिन भर लेटे रहे बिस्तर पे, कुछ करे ही ना। आपको फोर्स करना होता है। यू हैव टू पुश योर बाउंड्रीज फॉर एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट यू गेट डिसकम्फर्टेबल ऑल द टाइम, बट इनिशियली जो थ्रस्ट देना होता है वो आपको करना होता है। रोज़ मुझे यूट्यूब वीडियो के कंटेंट नहीं समझ में आते हैं, आई जस्ट बी देयर, मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहती हूँ। किसी दिन व्यूज़ नहीं आते हैं, आई एम जस्ट देयर, इट्स माई प्योर लव दैट मेक्स मी टू बी देयर एंड प्रेजेंट। सो वो मेरा फंडामेंटल लाइफ के प्रति नज़रिया है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, बीइंग देयर एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू पुट इट अक्रॉस। कोई भी चीज़ अगर आप लगातार करते रहेंगे, आई थिंक देर इज़ ऑल्सो अ रूल 10,000 आवर्स, इफ़ यू पुट इन एनीथिंग यू विल गेट एक्सीलेंट इन इट। ट्राई करिए कोई भी चीज़
चाहे वो रोटी बनानी हो, चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे वो किताब पढ़नी हो, 10,000 आवर्स इन्वेस्ट करिए, आप देखिए आप क्या तो बन जाएंगे। ये मेरी लर्निंग है। आज मैं वही देख रही थी, 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले मेरे और व्यूज़ भी बढ़ गए हैं। जब स्टार्ट किया था ऐसा कोई टारगेट और यादस्टिक नहीं रखा था, पर अभी उस स्टेज तक पहुंच गई हूँ मैं कि जहाँ पे मुझे थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रहा था, और मुझे भूख भी लग रही थी कॉलेज से आके बहुत ज़्यादा। सो आई थॉट आई ईट समथिंग। ईट क्या, बास्केट रखी हुई है राइट मैंने। सो आई ईट लॉट ऑफ स्टफ। सो उस बास्केट में बहुत सारा सामान अक्सर रहता है। सो अभी रिसेंटली मैंने वो सामान मंगाया है बहुत सारा खाने का। स्नैकिंग नॉट अ वेरी गुड हैबिट, पर मैं करती हूँ स्नैकिंग, स्पेशली सर्दियाँ चली गई हैं, सूप पीने का मन नहीं करता है। सो कुछ चीज़ें मैंने सर्च की हैं। मसाला छाछ, बहुत गर्म चीज़ें पीने का मन नहीं करता है गर्मियों में। सो आई फाउंड आउट अ वे टू डील विद दीज थिंग्स, विच इज़ बेसिकली योर मट्ठा छाछ। कुछ पीजिए, ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कि छाछ पीऊँ, और ये मुझसे छाछ का सिपर नहीं खुल रहा है। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। So I have this masala chach that I am going to have. छाछ बहुत अच्छा लगता है सर्दियों गर्मियों में स्पेशली। मैंने कहा सूप का जब स्पेसिंग थी ख़त्म कर दी, तो नेचुरल सी बात है कुछ अच्छा उसकी जगह पीने बन गया था। बनाना चिप्स, सो द चिप्स आई लाइक द मोस्ट इज़ बनाना चिप। मैं एक बार सोच भी रही थी कुछ साउथ इंडिया से कनेक्शन है क्या, डोसा इडली उसके ऊपर से बनाना चिप्स, या माई फेवरेट। और चिप्स मुझे इतने नहीं समझ में आते जितना कि बनाना चिप्स समझ में आता है। आई गॉट अदर स्नैकिंग थिंग्स ऑल्सो, आप ट्राई करिएगा। आई वाज लुकिंग फॉर मोर प्रोटीन स्टफ, सो आप ये देख सकते हैं, ये डोसा खाकड़ा चीज़। मुझे खाकरा खाने का बहुत मन कर रहा था, और इसका नाम बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, डोसा खाकरा चीज़। काफ़ी हेल्दी मुझे लगा। इसमें लिखा भी है सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूटेन फ्री। सो इसकी स्नैकिंग मैं कुछ दिन तक करने वाली हूँ। देन दिस इज़ अनदर, ये हल्दीराम का आई थिंक है नमकीन। देन आई हैव भेलपूरी। भेलपूरी इज़ अ वेरी गुड स्नैकिंग स्टफ अगर आप शाम को आपको भूख लगती है। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो गॉट दिस, which is what it is, just a minute. So it's basically क्या है ये ग्रेन प्रोटीन स्नैक है जो कि पेरी पेरी राइट। सो मैंने शायद इसको ख़रीदा इसलिए था, पेरी पेरी फ्राइज़ में पेरी पेरी फ्राइज़ टेम्पटिंग लगती है। So it's a 7 grain protein snack. Again, lot of protein it's written, and it's peri peri. Healthy snacking. And then of course my favorite, dry fruits. इतनी सारी snacking मैं करने की सोच रही हूँ। I'm happy. My channel is growing. और thanks to all of you, my subscriber, for being there and watching my content and appreciating it. I've got the nail paint done, and this one I'm liking it too much. If you can see this nail paint, it's Pop-Oxo nail polish, and I've done a bit of a fun thing in it, pop of colors. So you can see it's what do you call, yellow, then there is this orange, this is totia color you call it, I don't know what you call it in English, and then there is pink. Then it's pink, and then there is a dash of whiteness to it.
It's a nice color that I've got. It's making my hand look pretty. आप भी ट्राई करिए आप कैसे प्रिटी लग सकते हैं. आई मीन टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ समथिंग जो आपको करनी चाहिए. अपना ख्याल रखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए. कैमरे में तो मैं चलो कैमरे में तो आदमी अच्छे दिखते हैं, बट अदरवाइज़ अगर आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे यू विल जस्ट लव इट. आप अच्छा फील करेंगे तभी तो आप अच्छा फील करवाएंगे. और कैसे फील करवाएंगे अच्छा लोगों को. अब आप बोलेंगे लोगों को क्यों अच्छा फील कराना. आप अगर आप अच्छा नहीं फील करेंगे, लोग नहीं अच्छा फील करेंगे, फिर आप बात किससे करोगे. तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. यू शुड लव योर सेल्फ. लविंग योर सेल्फ मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ and these snacking stuff are going to help you a lot to take care of your health. आज के लिए बस इतना ही. खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए लाइफ. अच्छे दिखिए. इससे बेटर क्या चाहिए लाइफ में, राइट? इससे बेटर क्या होगा. खाने पीने और अच्छा दिख रहे हैं, बस बढ़िया है ज़िंदगी. सो बस मैं आज यहीं पे रुकूंगी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अपराजिता टेल्स. समय कुछ 6:50 हो गया है. बस आज के लिए इतना ही. डू कंटिन्यू टू वॉच माई चैनल. ज़िंदगी में बहुत फन नहीं होता है. बोरिंग चीज़ों में जब मज़ा आने लग जाए समझिएगा आपकी ज़िंदगी ट्रैक पे आ गई है. क्योंकि बोरिंग चीज़ों में अगर आपने मज़ा ढूंढ लिया है तो फ़न जैसी कोई चीज़ रही नहीं गई. आपको हर चीज़ फ़न लगेगी. आप कहेंगे ये मट्ठा पीने में क्या मज़ा है. मैं कहूँगी ये मट्ठा अगर शांति से पी सकते हैं बिना कहीं जाए अपने साथ, इससे बड़ा मज़ा ज़िंदगी में है नहीं. 3 लंबी सांस लीजिए. ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि आप सांस तो ले रहे हैं. हर दिन सांस आना भी शरीर में कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. सो यू शुड बी ग्रेटफुल. थैंक यू सो वेरी मच. आई जस्ट क्लोज इट हेयर विथ माई ब्लॉग. कल छुट्टी है ईद की. आई एम वेरी हैप्पी. छुट्टी वीकेंड से पहले मतलब मज़ा ही मज़ा. सो बस थैंक यू सो वेरी मच. आई विल क्लोज इट हेयर.